जी हाँ, स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जी हाँ, टैक्स की गणित, वो भी म्यूचुअल फंड में, और जो काफी लोग समझना नहीं चाहते। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषाओं में मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लग जाता है। क्योंकि बात बड़ी अजीब सी है। बात ऐसी है कि भाई म्यूचुअल फंड का अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे ना, रिटर्न कि म्यूचुअल फंड में मुझे एवरेज कितना रिटर्न मिलता है, 16 से 20%। लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर आप प्रॉपर तरीके से आपका म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना एक्सपेक्टेड है कि भाई 16 से 20% तक सीएजीआर रिटर्न मिल जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि भैया सरकार ने जो टैक्स सिस्टम बनाया है उससे कोई बच नहीं सकता। सरकार अच्छा खासा टैक्स वसूलती है। 2-3 प्रकार के टैक्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऐसा कहा जाता है, जी ऐसा रूल है कि म्यूचुअल फंड में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। जब आप 15 से 20 साल बाद जब आप पैसा निकालते हो तो वो टैक्स अप्लीकेबल होता है, वो होता है 12.5%। पहले कम था, सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। मतलब सरकार को अच्छा खासा देखो आपसे पैसा चाहिए ही चाहिए। 12.5%। महंगाई अगर आप देखोगे ना, कुछ लोग सोचेंगे संदीप भाई महंगाई 5 से 6% हो रही है। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, महंगाई का अगर आंकड़ा देखा जाए, गूगल कर लो, 8 से 10% के बीच में महंगाई है। महंगाई में बहुत चीजें इंक्लूड नहीं किया जाता है, खासकर एजुकेशन, खासकर मेडिकल एक्सपेंसेस, ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना, महंगाई तो ओवरऑल देखा जाए रिटर्न 16 से 20% हमें उम्मीद है मिलने की। इतना उम्मीद है हमें मिलने की, पता चला 12.5% टैक्स लग जा रहा है, महंगाई 9% है। भैया 20 से 22% तो यही हो गया। तो क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। क्यों म्यूचुअल फंड कर रहे हैं फिर हम? ये सवाल काफी लोगों के मन में आते हैं। यहां से लोग डीमोटिवेट होना चालू कर देते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में करें कि क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें। सबका सवाल है ना, पूरी तरह क्लियर करने वाला हूं। प्लस कैसे टैक्स बचाएं। संदीप भाई थोड़ा बहुत तो टैक्स बचा सकता है। थोड़ा नहीं, बहुत बचा सकते हो, पूरा बचा सकते हो। उसके बारे में पूरा वीडियो देखना, क्योंकि भैया आईटीआर फाइल करने की डेट अब लास्ट डेट है। आप लोग के डिमांड पे वीडियो में लाया हूं। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे एग्जांपल, चलो एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, और स्टॉक तो नहीं दे पाता लेकिन म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो एंड डेली मार्केट अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहती है। एग्जांपल, मैं महीने की 5000 एसआईपी करने का प्लान कर रहा हूं। मैं लगातार कर रहा हूं, ठीक है, बहुत लोग कर रहे होंगे। अब यहां मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूं, लगातार मोटिवेशन के साथ कि भैया बहुत ज्यादा बड़ा पैसा उठाऊंगा। 5000 के एसआईपी मंथली, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता, मार्केट पर डिपेंड करता है। 15%। मैं 22 साल तक इन्वेस्ट किया। मैंने टोटल मेरी वैल्यू लगभग 1 CR बन रही है। क्या अकाउंट में 1 CR पूरे आएंगे? नहीं भैया, नहीं आएंगे 1 CR पूरे। तो जब आप सपना सोच रहे हो कि भैया मुझे पूरा 1 CR मिलेगा अकाउंट में, ऐसा नहीं होता। क्या खुद आते हैं अपने आप? नहीं सर, रिडीम करना पड़ता है। आप रिडीम करोगे तब जाके आपके अकाउंट में आते हैं, वही अकाउंट जो आपने शुरू में रजिस्टर किया है। ये तो गणित हो गई कि भैया 1 CR हमें दिखता है कि हमें 1 CR मिलेगा, लेकिन सरकार की मेहरबानी आप पे, हम सब पे, कि भाई 1 CR नहीं मिलेगा, बहुत कुछ कट जाएगा। जी हां, 2 रूल होते हैं भैया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, साल भर के अंदर आपने अगर पैसे निकालने की कोशिश की तो सरकार बोलती क्यों निकाल रहे हो, 20% हमें दो अपने गेन पे। अगर आपको फायदा हो रहा है, मान लो आपने 100 रुपए लगाए, 150 रुपए आपका लग गया, 100 रुपए लगाए, 150 रुपए बन रहा है, तो जो आपका गेन होगा 50 रुपए, उस पर हमें भैया चाहिए 20%। पहले कम था भैया। सरकार के लिए रिस्पेक्ट बटन एक जरूर डाल देना कमेंट में। ये भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, 20% आपका लगेगा अगर 1 साल के अंदर पैसे निकालोगे। इसीलिए जितने लोग निवेश कर रहे हो सर, 1 साल के अंदर पैसे मत निकालना, बेफालतू का बहुत सारे टैक्स लगाना, कुछ नहीं मिलेगा। अब दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG कहते हैं। मतलब पहले ये काफी कम था, 10% था। अगेन सरकार की मेहरबानी आप पे हुई। अच्छा, 12% बोल रहा हूं, डर लगे ऐसा ना हो कि वीडियो डिलीट कर दे यार भरोसा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%। मतलब अगर 1 साल के ऊपर आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, 12.5% लगेगा। ओवरऑल देखा जाए, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, एसआईपी में 5000 का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, 15% का एज्यूम 22 सालों के लिए, तो आपका टोटल डिपॉजिट 13 लाख हुआ। जी हां, दोबारा आपको बताना चाहूंगा, ये जी हां सेम कैलकुलेटर जो मैंने रेफरेंस के लिया था। टोटल आपने देखो आपने कितना किया, टोटल आपने जो डिपॉजिट किया है सर, लगभग 13 लाख डिपॉजिट किया है। ये आपका 90 लाख रुपए क्या है, ये गेन है।
मतलब आपका मुनाफा है, तो आपकी पूरी गणित इसी पे आधारित होगी, ध्यान रखना, ठीक है। 90 लाख का जो मुनाफा हुआ है पूरी गणित उस पे होगी। हमने टोटल गेन 90 लाख किया, टोटल गेन हमारा 1 CR दिख रहा था, लेकिन उस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स एप्लीकेबल होगा जो आपका प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जो शुरू में हमने एक बोला था ना कि भाई बिल्कुल कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि 20-22% तो देखो पूरा सरकार या टैक्स वगैरह जो भी महंगाई वगैरह खा जाएगी, आपको क्या मिलेगा। तो उसके लिए रास्ता बता दूंगा मैं, वो रास्ता जरूर करना अगर आप म्यूचुअल फंड SIP कर रहे हो। इसीलिए वीडियो में ऐसा कहता हूं भाई, समय निकाल के पूरी वीडियो देखा करो, नहीं तो मत देखा करो, ठीक है। ये चीज हो गया। अब बात करते हैं भैया, यहां कहानी, असली कहानी चालू होती है। अब आपका टोटल मैंने क्या बताया था, जो आपका गेन है, जो आपका प्रॉफिट है सर, उसी में टैक्स लगने वाला है। आपके प्रॉफिट पे ये जो 90 लाख रुपए है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं और क्लियर दिखेगा, ठीक है। 90 लाख रुपए है, 90 लाख में सरकार ना आपको थोड़ा सा छोटा सा चूरन देती है। चूरन क्या है, एग्जेप्शन, जी हां, कितना, लगभग 1,25,000 का, मतलब एक प्रकार की छूट मिलती है जो हर साल मिलती है। अगर आपका आपका गेन अच्छा खासा है और उस गेन में आपको सरकार कहती है कि भाई तुम हर साल ना 1,25,000 की आपको छूट मिलेगी, जो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 90 लाख रुपए हमें 90 लाख का हमारा गेन हुआ था, उसमें टैक्स लगता, लेकिन सरकार कह रही चलो लो एक छोटा सा चूरन लो। आप भी क्या याद रखोगे, 1,25,000 चूरन गवर्नमेंट आपको देती है। अब 90 लाख हुआ तो 90 लाख में से 1,25,000 हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 88,75,000। जी हां, टैक्स इसी पे लगने वाला है। समझ गए कहानी, मतलब टोटल हमें गेन हुआ 1,25,000। सरकार ने बोला चलो छोटा सा चूरन आपको ले लो, डब्बा भर चूरन आपने खाया, थोड़ा सा आपको राहत मिली, 88,75,000। और अब इसका, जी हां, 88,75,000 का 12.5% किसके खाते में जाएगा, सरकार के खाते में जाएगा। सोचो कितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होंगे यार, कितना पैसा इनफ्लो जाता हो, क्या सरकार की झोली भर रही है भाई साहब। वीडियो देख लेना, डिलीट ना हो जाए यार, लेकिन रहा नहीं जाता ना, ये तारीफ सरकार के लिए तारीफ रही नहीं जाती यार, ये निकलती है ना, क्या करें। अब देखो ये टैक्स पेबल अब इतना है, अब इतना मतलब आपको देखा जाए एक इंसान से, अगर बंदा 1 CR म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बना रहा है, एक इंसान से सरकार के पास जाता है लगभग 11.5 लाख रुपए, आपकी झोली में सर केवल 78 लाख रुपए आएगा। मतलब जिसका सपना आप देख रहे थे 1 CR मुझे मिलेगा, मैं करोड़पति बनूंगा, तो भैया करोड़पति आप नहीं बनोगे, आपके पास केवल 78,46,000 आपके अकाउंट में आएगा। संदीप भाई कैसे बचाएं यार ये चीज, देखो बहुत सारी चीज आप नहीं बचा सकते हो, लेकिन कुछ तरीके जो लीगल तरीके हैं, क्योंकि लीगल मैं आपको बता रहा हूं, जो लीगल तरीके हैं उसको करके आप डेफिनेटली अपने सीए से भी कंसल्ट कर लेना, क्योंकि सीए के पास क्वालिफाइड डिग्री होती है, आपको बताएंगे। और मुझे लगता है कि जब वीडियो, आई थिंक मैं इस रेडियो को इसको पोस्ट कर दूंगा वीडियो, तो आपके पास 10 दिन है, टैक्स जरूर फाइल करो, YTR जरूर फाइल करो अपने सीए से कंसल्ट करके। अगर आप हमारी टीम के माध्यम से करवाना चाहते हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको अपनी टीम का जो कंसल्ट में करवाता हूं उनसे नंबर दे दूंगा, आराम से बात कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज हुआ ओवरऑल। अब बचाएं कैसे भैया, टैक्स कैसे बचाएं। देखो सबसे पहले जो आपका पार्टनर है ना भैया, जो पार्टनर जो शादीशुदा हो चुके हैं, जो पार्टनर है सर, उनको अपना इन्वेस्टिंग पार्टनर जरूर बनाओ, क्योंकि आपको छूट मिलती है, 1,25,000 की सालाना बचत होती है। तो अगर आप पार्टनर जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो सर, उनका भी SIP साथ में करवाओ, तो 1,25,000 मैंने आपको बताया था छूट मिलती है हर साल, तो 1,25,000 आपको हर साल मिलता रहेगा, वो आपको टैक्स मिलेगा। मतलब देखा जाए अगर 20 सालों के लिए आप निवेश कर रहे हो, तो 20 लाख आपका बचेगा, 20 लाख आपकी मैडम का बचेगा, 40 लाख आप बचा सकोगे टैक्स में। देखा, तो सबसे पहले ये गणित जरूर अपनाओ कि अगर आप देखो कर रहे हो तो भैया ये चीज है। अब जिसके पार्टनर नहीं है भैया, पहले पार्टनर बनाओ, मतलब शादी के बाद ही कर सकते हो चीज, तो ये चीज प्लान करो। वैसे ही मुझे लगता है कि शादी के बाद ही बहुत सारे लोग ना इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, अकल नहीं रहती पहले, तो देख लेना जिस आपको जो ठीक लगे। तो ये सबसे पहले करो, जो मुझे लगता है करना चाहिए। यहां आप लगभग अगर 20 साल की बात है, 40 लाख तक टैक्स बचा सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक जो दूसरी है ना, ये चीज काफी लोग करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं नहीं करता यार, मैं चीज नहीं करता, अगर आप मुझसे पूछोगे तो, लेकिन काफी लोग करते हैं। क्या करते हैं कि भैया जो भी उनको जो छूट मिलती है, 1,25,000 की छूट मिलती है, तो हर साल क्या करते हैं, अपना म्यूचुअल फंड पूरा निकाल लेते हैं, वो छूट लिया,
फिर वापस सेम डे डिपॉजिट कर दिया। तो हर साल जितना उनका प्रॉफिट होता है लगातार अपना प्रॉफिट बचा लेते हैं। काफी लोग ऐसा करते हैं। ये चीज अपने सीए से भी आप कंसल्ट कर लेते हो, ठीक, कंसल्ट कर लेना, इसमें भी आपका टैक्स नहीं लगता। तीसरा जबरदस्त ये वाला काफी लोग करते हैं, और इसमें बताऊंगा कि जो भी आपका पैसा बनता है लास्ट में जाके, एग्जांपल जैसे टोटल आपका टोटल जो गेन बना था 90 लाख बना था हमारा इस केस में, उससे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या प्रॉपर्टी बना रहे हो तो सर उसमें आपको सेक्शन 54 के अंतर्गत आपको पूरी छूट मिलती है। जी हां, पूरी छूट मिलती है जब आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तो, या कंस्ट्रक्शंस वगैरह करते हो तो घर के लिए। लेकिन ध्यान रहे आपके नाम पे कोई दूसरा घर या जमीन नहीं होनी चाहिए। दीज आर द सिंपल रूल्स, है ना, ये जिससे कारण आप टैक्स वगैरह बचा सकते हो। अब बोलोगे संदीप भाई हर साल जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए क्या करें? देखो ये बात तो सच है कि महंगाई देखो हर साल है ना, ये महंगाई जो चलो ये 12.5% मैंने बता दिया कि सरकार किस थोड़ा बहुत आप बचा सकते हो, लेकिन ये 9% महंगाई के लिए आपको क्या करना होगा सर? कोशिश करो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टेप अप करते जाओ यार। आप 5,000 के एसआईपी कर रहे हो ना, 5,000 के एसआईपी हर साल बढ़ाते चले जाओ। आपने पहले साल 500 कर लिया, बढ़ा दिया, अपनी एसआईपी बढ़ाते चले जाओ। तो कम से कम अगर 10% आप स्टेप अप करते जाओगे, आपकी सैलरी बढ़ रही है, लगातार करते जाओगे, तो क्या होगा इससे यह होगा कि आप महंगाई को बीट कर सकोगे। बस इतना ही समझाना था आज के सेशन में। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट में मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने की। बाकी यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और आई मस्ट से कि भैया लाइक जरूर कर देना वीडियो को। 1000 लाइक के एक्सपेक्टेशन में करता हूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।